5 राज्यों के में जो चुनाव हुए और उसके जो परिणाम हैं वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं और मोदी मैजिक जो है फिर से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 5 में से जो 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और ये बात तय हो गई कि मोदी मैजिक जो है आज भी हिंदी पट्टी में मोदी मैजिक कायम है। नरेंद्र मोदी का चेहरा सिर्फ नेशनल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इसको कहते हैं, लोकसभा के चुनाव तक नहीं, विधानसभा के चुनाव में भी उनका चेहरा काफ़ी मायने रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ रही थी और ये जो पूरी जीत मिली है वो जीत का जो छक्का लगा है वो कैसे लगा है, आपने तमाम खबरें देखी होंगी, उसमें तमाम तरह के जो रिसर्च हैं वो देखे होंगे। हम आपको 6 आसान मुद्दों में बताते हैं, 6 आसान पॉइंट्स में बताते हैं कि ये जीत का छक्का कैसे लगा। और सबसे पहले बात जो है वो मध्य प्रदेश से अगर शुरुआत की जाए तो मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का पूरी तरह से खतरा था। शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय से मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो बात हो रही थी उसको भी लेके जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो काफ़ी परेशान था। और इस शॉक ऑब्जर्वर्स को कम करने के लिए एक नारा जो बीजेपी की तरफ से कैंपेन में निकाला गया, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। ये नारा बिल्कुल बुल्स आई की तरह हिट किया और इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होते दिखा। और इस नारे के साथ साथ वो जो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको कांग्रेस अपने खेमे में मान रही थी कि वो उसको सपोर्ट करेगा, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया का छोड़ के जाना हो, चाहे वो कमलनाथ को कुर्सी से हटाना, एक तरह से सिंपैथी वाली बात की पिछले दरवाजे से उनकी सरकार गिराई गई, और जितनी बातें थी वो इस नारे ने पूरी बात को दबा दिया और लोग ये समझे कि वो सीधे मोदी को चुन रहे हैं। मोदी बनाम ये चुनाव पूरा और कांग्रेस या और कह लीजिए कि वो हो गया और लोगों के मन में मोदी का वो एक इमेज क्रिएट हो गया। और नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 15 रैलियां की और इंदौर में एक रोड शो किया। इसके अलावा जो लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी ये जो योजनाएं थी इसका ग्राउंड जीरो पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस महिलाओं की तरफ से उनको मिलता दिखाई दिया। और शॉक ऑब्जर्वर के रूप में एक तरह से कह लीजिए कि जो लोगों की नाराज़गी थी उसको कम करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से जो लीडर थे वो उतारे गए। ये 2 फैक्टर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया और जिसने कांग्रेस की सारी रणनीति को धराशायी कर दिया और कमलनाथ समेत जो पूरी कांग्रेस पार्टी थी वो हाशिए पर चली गई। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत ही साइलेंटली तरीके से एक प्लान्ड वे में हर विधानसभा में महिलाओं से 50,000 फॉर्म भरवाए थे और ये फॉर्म थे महतारी वंदन योजना। इसके तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने की बात थी और इसके तहत हर विधानसभा में 50,000 फॉर्म भरवाए, जिसका महिलाओं में बहुत ही सटीक और बुल्स आई की तरह उनके दिलो दिमाग में ये जो फॉर्म भरवाना था, ये योजना थी, वो अपील कर गई, जिसका उनको चुनाव में बहुत बड़ा फायदा मिला। दूसरा, जैसा कि हमेशा हम जानते हैं, चुनाव प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ नहीं है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को पटखनी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकड़ी उतारी थी वहाँ मैदान में। ओम माथुर, पवन साई और मनसुख वाडिया, इन तीनों लोगों ने वहाँ पर अपनी टिकड़ी से जो पूरा मैनेजमेंट बनाया वो यूँ बनाया कि उसकी एक तो जानकारी उसकी बाहर कोई नहीं हो पाई विपक्षी खेमे को, और कांग्रेस के सारे जो रणनीति थे, उनके जितने दावे थे, उनकी जितनी योजनाएं थी, सबका सटीक से काउंटर अटैक किया और इसका चुनाव में फ़ायदा मिला। और कांग्रेस पार्टी जो अभी वहाँ रूल कर रही थी वो आधे से भी कम पे सिमट गई वहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं तीसरा और आखिरी राज्य, राजस्थान, जिसकी हमेशा से एक रवायत रही है सालों से कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना था कि अशोक गहलोत इस रिवायत को तोड़ सकते हैं, उनका जादू चलेगा, वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस को जीत मिलेगी और तमाम तरह की बातें। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो मैनेजमेंट था उसने इस दावे को तोड़ दिया और जादूगर का जादू धरा का धरा रह गया। और इसका सबसे बड़ा जो की पॉइंट था वो ये था बीजेपी का प्लान कि उन्होंने इस चुनाव को सीधे सीधे नरेंद्र मोदी बनाम
अशोक गहलोत कर दिया और इस फ्रेम में अशोक गहलोत कहीं फिट नहीं हो पाए। वो इस चाल को समझ भी नहीं पाए कि वो सीधे सीधे वो जो पूरा चुनाव है वो दो ध्रुव कर दिया गया है, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। और इस मामले में नरेंद्र मोदी ने उनको टेक ओवर कर दिया, उनकी जो छवि है वो अशोक गहलोत पर भारी पड़ गई। पिछले 2-3 महीने पहले भी तमाम एजेंसियों ने वहाँ एज ए लीडर के रूप में कौन जनता किसे ज़्यादा पसंद करती इसका एक सर्वे कराया था, तो 55% लोगों ने नरेंद्र मोदी के में अपना विश्वास जगाया था। और नरेंद्र मोदी ने इसी को भुनाया, इस बात को, और वहाँ पर 12 रैलियाँ की, राजस्थान में रोड शो किए, उदयपुर से अपने चुनावी जो सभा है, चुनावी अभियान है, बिगुल बजाया। और मोदी फैक्टर, मोदी की इमेज जो है वो अशोक गहलोत पर भारी पड़ गई। दूसरा एक सबसे बड़ा काम ये किया गया कि साइलेंटली हिंदू कार्ड जो बीजेपी के द्वारा कह लीजिए या उनके नरेंद्र मोदी के द्वारा खेला गया, वहाँ जो कोई जान भी नहीं पाया, चाहे वो कन्हैया लाल हत्याकांड के बहाने हो या जैसे भी, धीरे धीरे उन्होंने जीरो से इस हिंदुत्व के कार्ड को उठाया और चुनाव आते आते ये पूरी अपने पीक पर था, जिसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्ड का काउंटर कांग्रेस वहां पर नहीं कर पाई। इसके अलावा राजस्थान में दिग्गजों को उतारना, चुनाव में सीधे सीधे दिग्गजों को उतारना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने उनको जीत का ये स्वाद चखाया। चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, बाबा बालकनाथ हो, दिव्या कुमारी हो, किरोड़ीमल मीणा हो, देवती पटेल जैसे जो भी नाम है, ये सब को सीधे मैदान में उतारा गया। और ये स्थानीय जो लोगों नेताओं के प्रति लोगों की नाराजगी थी, इन फ्रेश चेहरों के आगे वो धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर भी जीत का जो स्वाद है वो चखी। आप इस हमारे समाचार के साथ इस ग्राफिक्स में देख भी रहे होंगे कि कैसे राजस्थान में वोट परसेंटेज, सीटों का जो पीक था वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया। तो ये था वो जीत का छक्का, जो 6 अहम पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में लगाए और जिसको सेमीफाइनल के रूप में माना जा रहा था 2024 के, उसमें उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया कि अभी भी कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है। तो बहरहाल ऐसी किसी और खबरों के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे अपने इस नेशनल कवरेज के प्लेटफॉर्म पे, जो आपको राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी खबरें, राष्ट्रीय अहम से जुड़ी खबरें, नेशनल पर्सपेक्टिव से जुड़ी खबरों से आपको कराएगा रूबरू। ये खबर आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।